आज के वीडियो का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आईटीआर भरने वाले सब ज्यादातर जो है वो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं। इनकम टैक्स नोटिस 143(2) जो है वो ज्यादातर लोगों को आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट करी है। कई लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। उन्हें लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बस प्रोसीजर अपना रहा है, नोटिस भेजेगा, बाद में रिफंड जो है वो आ जाएगा। हमें छोटा मोटा एक रिप्लाई दे देंगे, 2-3 अटैचमेंट कर देंगे और ये जो है वो काम बंद हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी आसानी से आपको छोड़ देगा तो ये आपकी गलतफहमी है। ध्यान रखिएगा, ये नोटिस रिफंड तो भूल जाइए, आपको 50 से 200% की पेनल्टी और देनी पड़ेगी। कई लोग कहेंगे सर पेनल्टी क्यों देनी है, हम तो इसको ठीक कर देते हैं। अगर कुछ गलत लिया है क्लेम तो उसको ठीक कर देंगे। अब आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। इनकम टैक्स रिटर्न का समय जो है वो जा चुका है। डिपार्टमेंट ने आपको दिसंबर में समय दिया था, सभी को भेजा था मैसेज कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लीजिए या दिसंबर के बाद अपडेट कर लीजिए। समय अच्छा खासा मिला हुआ था। जून का महीना चल रहा है, दिसंबर से लेकर अगर बात करें तो 6 महीने हो रहे हैं और इस 6 महीने में आप चाहते तो आप अपनी आईटीआर को अपडेट कर पाते। जो भी 25% एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टी जो आपको देनी थी वो दे देते, तो भी आप बच जाते। अगर आप उसी समय रिवाइज कर देते, हमने कई लोगों की उस समय रिवाइज करवाई थी। न्यू रिजिम में ज्यादातर लोग जो है वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इस गलतफहमी में कि उनका जो रिफंड है वो उन्हें मिल जाएगा। उनका जो पैसा है सरकार ने काटा है वो उनका हक बनता है, ये उनका मानना है, और सरकार जो है वो पैसा हमें देगी रिफंड। तो दिसंबर महीने में कुछ ये सिनारियो था। अच्छा, अभी तक भी लोगों को यही लगता है कि उनका पैसा रिफंड आ जाएगा। अभी तक भी लोग हमसे यही पूछ रहे हैं कि सर मेरा रिफंड कब तक आएगा। अरे ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। पूरा पैसा वसूल कर ही पेनल्टी के साथ तभी आपको जाने दिया जाएगा। अच्छा सर, कई लोगों का सवाल होता है कि सर हम तो आईटीआर भरना ही बंद कर देंगे अगर डिपार्टमेंट ऐसे करेगा तो। भले ही आप आईटीआर बंद कर दें, ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा पावर है आपको नोटिस भेजने का। अगर इस नोटिस के द्वारा जो डिमांड निकल कर आएगी, पेनल्टी निकल कर आएगी, उसका भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक को जो है वो फ्रीज कर सकता है। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर हमारे बैंक में तो खाते में पैसा ही नहीं है, अब क्या कर लेगा। तो आपकी प्रॉपर्टी, एफडी, शेयर मार्केट में अगर कहीं पर भी पैसा पड़ा हुआ है वो भी फ्रीज कर लिया जाएगा। सर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर क्या करेगी। तो फिर एक ही रास्ता है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि आपने गलत रिफंड लिया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा या आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी तो आप पर लगने ही वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मौका दिया था तब, अब आके आप बोल रहे हो कि कई लोग कह रहे हैं कि सर हम इसको रिवर्स करवा दें या इसको सही करवा देते हैं। अब नहीं करवा सकते आप, अब आप रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि यहां पर आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट चल रहा है और इस दौरान आईटीआरयू आप जमा नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं पूरी बातें सारी। नोटिस अगर आपको आई है, कई लोगों को आई है 143(2) की, तो ध्यान रखिएगा जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रैक्टिकल चीजें सारी बताऊंगा आपको। नोटिस का रिप्लाई देते वक्त आपको दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी है ये आप ध्यान रखिएगा।
ये हमारी नोटिस है। अच्छा, नोटिस में साफ साफ कुछ नहीं दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना ही कहा है कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी है और उसमें जो भी इनकम आपने दिखाई है, जो डिडक्शन आपने दिखाए हैं, जो अलाउंस आपने दिखाए हैं, उनके प्रूफ मांग रही है, एविडेंस मांग रही है, डॉक्यूमेंट मांग रही है। अच्छा, ये नोटिस ज्यादातर किन लोगों को आई है? जिन्होंने न्यू टैक्स रिजिम ली है और उसमें गलत तरीके से अलाउंस क्लेम किए हैं, और जिन लोगों ने रिफंड जो है वो ज्यादा क्लेम किया है, यानी आपका टीडीएस जो कटा है, मान लीजिए 1.5 लाख रुपया, और आप रिफंड ले रहे हो 1,20,000, 1,30,000 रुपये, तो जो लोग ज्यादा रिफंड क्लेम कर रहे हैं गलत अलाउंस लेने के बावजूद, तो उस केस में उन ज्यादातर लोगों को नोटिस आई है। तो सर रिप्लाई कैसे करेंगे इसका? रिप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, ई प्रोसीडिंग में जाकर, जहां पर भी आपकी नोटिस आई है वहां पर आप जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, इसका कंप्यूटेशन हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी दे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट देते वक्त सभी एंट्रियां देख लें, क्या कोई ऐसी चीज तो एंट्री नहीं है जो आपने आईटीआर में दिखाना भूल गए और वो आपकी इनकम है, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो आपने नहीं कर दिया जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर भी आप पर टैक्स पेनल्टियां लगा सकता है। मान लीजिए किसी ने कैश डिपॉजिट कर दिया 50 लाख रुपए, आईटीआर में उसने कुछ दिखाया नहीं है लेकिन कैश डिपॉजिट करके रखा हुआ है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना भी अगर आपने किया हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी से पैसा आया हुआ है, सैलरीड पर्सन है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है, फ्रेंड से पैसा आ गया, रिलेटिव से पैसा आ गया है, किसी तरह से भी आपके खाते में क्रेडिट साइड में अगर कोई पैसा आया है, आईटीआर के अलावा कह रहा हूं मैं, सैलरी के अलावा कह रहा हूं मैं, जिसको आपने इनकम में नहीं दिखाया है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस के अंदर, तो उस केस में अनएक्सप्लेन अगर ये हुआ, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि भाई ये फलाना मेरे फ्रेंड से आया था और मैंने इसको वापस रिटर्न कर दिया, या मेरे रिलेटिव ने दिया था, मेरे को मदर फादर से पैसा आया है, ध्यान रखिएगा, कोई भी जवाब अगर आप देंगे उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। कई लोग इतने बेवकूफ होते हैं, वो सोचते हैं कि आईटीआर में एक बार डाल दिया ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे किसी को गिफ्ट आया, अब वो कह रहा है कि मुझे 50 लाख की गिफ्ट आई है, सर मुझे आईटीआर में कॉलम बताइए कहां पे डालना है। अच्छा, बेवकूफ की हद इतनी है कि वो ये नहीं देख रहा है कि वो जो गिफ्ट है वो आपके एग्जेम्प्ट है। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम है, ज्यादातर उसके लिए कोई कॉलम नहीं होता, पिछले साल कॉलम हुआ था, अदर एग्जेम्प्ट इनकम करके आप दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर में आप एग्जेम्प्ट इनकम दिखाएं या ना दिखाएं, आपको 100% नोटिस आनी है। सर क्यों आनी है? आईटीआर में दिखा देते हैं, फीडबैक डाल देते हैं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझाया जा सकता, ऐसे लोगों के दिमाग में कभी भी कोई चीजें नहीं जा सकती। खुद को रिटर्न भरना है, किसी भी सीए को कोई पैसा देना नहीं है, कंसल्टेंसी लेनी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा, अगर किसी इनकम पर आप पैसा टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस 100% भेजेगा, भले ही वो आप आईटीआर में दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटिस आपको जरूर आएगी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ गई वो चीज तो नोटिस आपको आनी आनी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी नोटिस आपको आई है डॉक्यूमेंट के साथ आपको देना है। जैसे कोई भी इनकम है तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा, एक इनकम के 4-5 डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। अगर कोई सैलरी कहता है कि मेरी सैलरी है, तो ध्यान रखिएगा सैलरी के लिए आपको फॉर्म 16 देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी हर एक महीने की। फॉर्म 26AS, AIS, TIS और बैंक स्टेटमेंट, ये सभी चीजें आपको सिर्फ सैलरी इनकम के लिए देनी है। सिर्फ ये गलती मत करिएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न डाल दिया, हो गया आपका काम। हर एक चीज के लिए, हर एक इनकम के लिए, हर एक डिडक्शन अलाउंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट कई सारे देने पड़ सकते हैं।
मान लीजिए अगर आपने अलाउंस क्लेम किया चाहे ओल्ड में या न्यू में किया, हालांकि न्यू में आपके डिसअलाउ होंगे 100% होंगे, भले आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दीजिए आपका रिवर्स किया जाएगा, उस पर 50% 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। मान लीजिए आपने एचआरए क्लेम कर लिया, चाहे वो ओल्ड है या न्यू रिजिम में। अब एचआरए रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे? एक तो रेंट एग्रीमेंट, जो भी आपका और आपका लैंडलॉर्ड, अच्छा चलो आपकी लैंडलॉर्ड मदर है तो भी आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। बैंक से पेमेंट होना चाहिए, आपके खाते से उनके खाते में पेमेंट होना चाहिए। लाइट बिल, वेरा बिल, जो भी डॉक्यूमेंट जो ये बताता हो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इस लैंड ओनर की है। इसी के साथ लैंड ओनर की आईटीआर, जहां पर उन्होंने रेंट इनकम जो है वो दिखाकर रखी है। ये सारे प्रूफ सिर्फ एक अलाउंस को लेकर मांगे जा रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी आसानी से आपको कोई भी अलाउंस जो है वो अलाउ कर देगा। आईटीआर में भर देते हैं सर, आईटीआर में मिल जाएगा। आईटीआर एक माध्यम है डिक्लेरेशन देने का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार है, जो भी इनकम आप दिखाएंगे, जो भी आप अलाउंस लेंगे, उसके प्रूफ वो मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप लेते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, तो आपकी सैलरी स्लिप में, अच्छा एचआरए भी आपकी सैलरी स्लिप में लिखा हुआ होना चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी आपकी सैलरी स्लिप में होना चाहिए, तभी आपको अलाउ होगा। डॉक्यूमेंट तो और अलग से देने हैं, वो अलग चीज हो गई। एजुकेशन रिसिप्ट, जहां पर भी आपने पैसा दिया है, चाहे स्कूल हो कोई भी जगह पे हो, उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, और पेमेंट कैसे आपने किया है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब है कोई भी अलाउंस अगर है जिसका क्लेम आपने लिया है, एक तो बिल सैलरी स्लिप में तो होना चाहिए वो अलाउंस, अदरवाइज तो मिलेगा ही नहीं। दूसरा, एक्चुअल बिल्स होने चाहिए, जो भी अलाउंस आपने लिया है, चाहे ड्रेस अलाउंस लिया हो, यूनिफॉर्म अलाउंस लिया हो, कई सारे अलाउंस होते हैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर मिलते हैं। अच्छा, कई आर्मी पर्सन को भी अलाउंस मिलते हैं, हाई एटीट्यूड अलाउंस, लॉन्गिट्यूड अलाउंस। न्यू रिजिम में ये कोई भी अलाउ नहीं होते हैं, और ओल्ड रिजिम में होते हैं। स्पेशल एग्जम्पशन दिया जाता है लिमिट के अंदर, वहां पर बिल की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, पेमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कन्वेंस अलाउंस हो गया, जैसे कन्वेंस अलाउंस है, पेट्रोल अलाउंस अगर आप ले रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा आपने किया है, बिल होने चाहिए सारे आपके पास, और पैसा अगर आपने दिया है तो पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको अलाउंस जो वो अलाउ होंगे। लेकिन लोग समझते हैं आईटीआर में डाल दिया तो काम हो गया। आईटीआर में डालने से काम नहीं होता है। अच्छा, अगर आपने कोई डिडक्शंस लिए हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा। एटीसी में लिया है तो एलआईसी पॉलिसी पेमेंट प्रूफ चाहिए। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो इन्वेस्टमेंट की जो पासबुक होगी या रिसिप्ट कॉपी है वो चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहां से आपने किया है, पैसा कहां से आया है, वो भी पूछा जा सकता है। एफडी रिसिप्ट हो गई, होम लोन सैंक्शन लेटर मांगा जाएगा। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट साथ में पेमेंट प्रूफ मांगा जाएगा। अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया सीनियर सिटीजन के नाम से तो सीनियर सिटीजन के जो बिल्स होंगे मेडिकल खर्चे के, वो पेमेंट प्रूफ, सारी चीजें मांगी जाएगी। डोनेशन है, डोनेशन की रिसिप्ट, पेमेंट सब मांगा जाएगा। कहने का मतलब है बिल्स आपके पास होने चाहिए, पेमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए, तभी आपको जो डिडक्शन है, अलाउंस है, वो अलाउ किए जाएंगे। सिर्फ आईटीआर में लिख देने से नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई लोग यहां पर फालतू के सवाल पूछ पूछ कर जो है अपना टाइम भी खराब करते हैं, हमारा भी समय खराब करते हैं। तो यहां पर ये कई सारे सवाल है जो मैंने लिख दिए हैं, ये सवाल मुझसे बार बार ना पूछें। अगर आप कॉल करते हैं, नोटिस के लिए कॉल करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस नोटिस का जवाब तो आपको देना होगा, एक बार नहीं बार बार देना होगा। जितनी बार सामने से सवाल आएंगे उसका जवाब देना होगा। आप ये नहीं कह सकते सर कितनी बार जवाब देना होगा, जितनी बार सवाल डिपार्टमेंट पूछेगा उतनी बार आपको जवाब देना होगा। मार्च 2027 तक इसकी लिमिटेशन डेट है, तब तक जब तक ये प्रोसीडिंग चलेगी तब तक आपको जवाब देना है। अगर आप चाहते हैं वॉलंटरली डिस्क्लोजर करना कि मैंने कोई चीज गलत ली है, तो इनिशियल में ही वो आप कर दें। एक नोटिस का रिप्लाई बनेगा जहां पर आपका फिर से कैलकुलेशन होगा, जिस तरह से आईटीआर बना था कैलकुलेशन हुआ था उसी तरह से वापस कैलकुलेशन होगा। जो भी डिडक्शन और अलाउंस होंगे उसको हटाकर कैलकुलेशन किया जाएगा, और जितना भी रिफंड बनता है या नहीं बनता है वो जो है वो नोटिस के साथ सबमिट किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उस चीज पर एग्री कर गया, ऑर्डर निकाल दिया,
तो उतना रिफंड आपका काट लिया जाएगा या जो भी टैक्स बनेगा वो आपसे मांगा जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर पेनल्टी आप पर आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने अंडर रिपोर्टिंग इनकम करी है, आपने टैक्स चोरी करने की कोशिश करी है। डिडक्शन ज्यादा दिखाने की कोशिश का मतलब है आप अपनी इनकम को कम कर रहे हैं, गलत तरीके से रिफंड ले रहे हैं, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। पेनल्टी का नोटिस आएगा, वो अलग प्रोसीजर होता है। पहले असेसमेंट का प्रोसीजर होगा 143(2) का, उसके बाद पेनल्टी का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जब तक इसका प्रोसीजर खत्म नहीं होगा तब तक पेनल्टी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर मेरे कंसल्टेंट ने आईटीआर फाइल कर दी, मैंने उसे 500, 1000, 2000 रुपए दे दिए थे। हम लगातार कहते हैं किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी तरीके से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आप उससे आईटीआर ना भरवाएं। अगर आपका कंसल्टेंट फ्रेंड ऐसी गलती कर रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि आपका कंसल्टेंट कभी भी फिर फोन नहीं उठाएगा जब आपके पास नोटिस आएगी। लेकिन यही चीज अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ डिस्कस करके करी होती तो ये मुसीबत आप पर कभी नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि सर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बोला था, ये गलत चीज है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, ना ही गलत डिडक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कंसल्टेंट फ्रेंड से करवाया है तो उससे कभी ना करवाएं आने वाले समय में। चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएं, 4 लोगों से पूछें, तब जाके कोई चीज क्लेम करें। सर रिफंड मिलेगा क्या? रिफंड तो छोड़िए, पेनल्टी देने का इंतजार करिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रख लीजिए। रिफंड तो आपको मिलने से रहा, 1,00,000, 1.5 लाख रुपया जो भी आपने क्लेम किया है, इसका 50% मान के चलिए 75 से 80 हजार रुपया पेनल्टी आपको और देनी है। यानी रिफंड तो जो जीरो होगा, साथ में 70-75 हजार, अगर 1.5 लाख का है तो 70-75 हजार रुपया पेनल्टी और आपको देनी है। तो रिफंड तो भूल जाइए, गलत डिडक्शन लिया है, न्यू रिजिन में लिया है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बार सरकार ने बिना रिफंड दिए हुए आईटीआर प्रोसेस किए हुए ये नोटिस सारी जारी करी है। डिपार्टमेंट को सब पता है, पिछले सालों से डिपार्टमेंट सब चीजें ट्रैक कर रहा है। सर मेरे फ्रेंड को तो मिल गया, उसको तो नोटिस ही नहीं आई। भाई फ्रेंड को नहीं आई इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बच जाओगे। अगर आपको नोटिस आई है तो इस केस में आपको सुधारना होगा उस चीज को। फ्रेंड को मिल गया रिफंड, फ्रेंड को नोटिस नहीं आई, फ्रेंड तो पैसे कमा गया, वो तो बच गया, उससे आपका क्या लेना देना है। अगर आपको नोटिस आई है या अगर नोटिस नहीं भी आई है, गलत डिडक्शन अगर आप लोगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा, एक ना एक दिन आपको पैसा वापस चुकाना ही पड़ेगा। फ्रेंड का बहाना लेकर आप बच नहीं सकते। यहां पर सब फेसलेस असेसमेंट होगा, आप किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर से मिल नहीं सकते, किसी को भी समझा नहीं सकते। अच्छा, कई लोग हमें बोलते हैं कि सर ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो वो क्या होगा। हम उसका क्या जवाब दें आपको? हम डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट अपना काम करता है। मैं आईटीआर ही अब से आगे नहीं भरूंगा, बंद ही कर दूंगा। बंद कर दीजिए, मत भरिए, डिपार्टमेंट फिर भी आपसे पैसा निकलवा लेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो पैसा डिपार्टमेंट का है टैक्स के रूप में, वो डिपार्टमेंट लेकर रहेगा। अगर आप खुद से दे दोगे तो टैक्स जाएगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती करी तो ब्याज पेनल्टी सब लेकर जाएगा। ये आपको देखना है कि 50,000, 1 लाख रुपया बचाने के चक्कर में कहीं 4-5 लाख रुपया आपके ना चले जाए, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। रिप्लाई डालने से क्या रिफंड आ जाएगा? भाई रिप्लाई ऐसा नहीं, आपने रिप्लाई डाल दिया तो आपकी असेसमेंट खत्म हो जाएगी। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हैं जो आपने गलत लिया है तो आपका केस जो है वो यहां पर ऑर्डर पास करके, हालांकि पेनल्टी फिर भी आएगी और पेनल्टी का फिर आपको जवाब देना होगा कि सर हमने इनिशियली वॉलंटरली डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि डिपार्टमेंट नहीं लगता कि यहां पर माफ करने वाला पेनल्टी, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर में सबको कम्युनिकेशन भेजे हुए थे। सरकार ने सबको ऑलरेडी बोला था, समझा के रखा था कि कोई भी गलती है वो कर लीजिए सुधार, लेकिन आप नहीं माने। न्यू टैक्स रिजिम में तो मिलता ही है सर। कई लोग ये बहस कर चुके हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में मुझे फलाना डिडक्शन मिलता है, फलाना मिलता है, तो फिर क्यों डर रहे हैं? अगर आपको मिलता है तो उस पर कायम रहे, रिप्लाई में कह दीजिए, बता दीजिए
फिर क्यों डर रहे हैं? न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपको मिलता ही है, डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट आपको बताएगा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वेट करिए, आप ऑर्डर आने दीजिए। जो 50,000 1 लाख रुपए आपने रिफंड क्लेम किया ना, उसका जब ऑर्डर बन के आएगा, पेनल्टी निकल कर आएगी, तब आपको पता चलेगा न्यू रिजिम में मिलता है या नहीं मिलता है। मैं तो रिप्लाई डाल देता हूं, मेरा तो आईटीआर सही है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो रिप्लाई से डाल देता हूं कि मैंने जो भी क्लेम किया सही है। कोई बात नहीं है, आप डाल दीजिए, डाल दीजिए एक बार रिप्लाई, मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपने क्या गलती करी है नहीं करी है। डिपार्टमेंट को देखने दीजिए क्या गलती करी है, डिपार्टमेंट को ढूंढने दीजिए। अगर आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं करी है तो डिपार्टमेंट को पकड़ने दीजिए कि आपकी क्या गलतियां हैं। देख लेंगे सर डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, मेरे बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सर मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं आईटीआर नहीं भरूंगा। सरकार क्या कर लेगी? मेरा जेल में डाल देगी आपको। आपकी प्रॉपर्टी, एफडी, शेयर मार्केट, सारे कहीं ना कहीं से पैसा अपनी रिकवरी कर ही लेगा। गलत फहमी में मत रहिएगा कि सेविंग अकाउंट में या बैंक में कोई खाता नहीं है तो अब मैं बच जाऊंगा। अगर 1 रुपया भी नहीं निकाला जाएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कई सारे फालतू वाले ये जो सवाल है ये हमसे ना पूछें। अगर आपको सच में नोटिस का रिप्लाई करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर, 8799144520 पर। अगर आपको प्रॉपर रिप्लाई करवाना है तो ही आप हमसे कांटेक्ट करें। फालतू के बेतुके के सवाल ना करें। आपको खुद को पता है न्यू रिजिम में डिडक्शन नहीं मिल रहे हैं, रिफंड इतना नहीं मिलता है किसी को भी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।